हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 100 मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। और वो उन मॉक टेस्ट में जितने मेरे नंबर आए हैं और काफ़ी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो सभी आपके साथ शेयर करूँगा। और मॉक टेस्ट में जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कराऊँगा, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो एम है वो हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाला RRB PO है, तो ये उस तक की हम तैयारी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। कई बार जो है मॉक टेस्ट में या फिर प्रीवियस ईयर में आपको वो पेपर तो बना के और उसका सोल्यूशन तो देते हैं, लेकिन उसको जो है क्विक कैसे किया जाए ये नहीं हमको बताते हैं, तो वो सारा मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इससे पहले जो मैंने आपको कराया था, ये हमने जो स्टार्ट किया वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट किया है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या है आपका कि अल्फ़ा लेटर आते हैं, उसमें नंबर्स आते हैं और सिंबल्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे आपको कराए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो बेस्ड है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड है, जिसमें आपको 4 लेटर को मिक्सअप करके एक जगह रखा गया और उसे एक वर्ड कहा गया है। यहाँ पे वर्ड और लेटर पे बेस्ड ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट को और ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड लेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड एंड थर्ड लेटर ऑफ दिस एंड थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से पहले हमें क्या देखना है, राइट हैंड से सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द थर्ड वर्ड। तो राइट हैंड से पहले थर्ड वर्ड देखो, राइट हैंड से पहले थर्ड वर्ड कौन सा है, 1 2 3। थर्ड वर्ड कौन सा है, BCBR। अब देखो बहुत से बच्चे ऐसे क्या करेंगे, जैसे उसने कहा कि फर्स्ट और थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है, तो जितने भी हैं इन सभी का वो जो है इंटरचेंज करना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा करने में आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो जैसा उसने कहा है केवल उसी में ये सारे जो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो उसने थर्ड वर्ड के बारे में कहा है और सेकंड वर्ड के बारे में कहा है, क्योंकि सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड एंड थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड। तो सेकंड वर्ड राइट हैंड से कौन सा हुआ, ये वाला MHOT। तो MHO और ET। तो फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो OHM और T। तो ये क्या कह रहा है, राइट हैंड से सेकंड लेटर। इसमें क्या कह रहा है, राइट हैंड से सेकंड लेटर बोलो कौन सा, राइट हैंडेड। यहाँ से सेकंड लेटर होना गया B का प्लेस वैल्यू होता है 2। और यहाँ पे राइट हैंड से थर्ड लेटर, तो 1 1 2 3। तो थर्ड लेटर कौन गया H, और H का प्लेस वैल्यू क्या होता है 8। तो 8 + 2 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। अगर इसमें देखो, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फटाफट आप लिख लीजिए कि कॉन्सोनेंट है उसको नेक्स्ट लेटर, तो यहाँ पे एरो बना दीजिए कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से थर्ड लेटर वो कौन सा होगा, ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो कि लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ है ना, उसका थर्ड लेटर क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड ये रहा, लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा हो गया। तो हमें सब में नहीं करना है, पहले हम पहले फोर्थ देखेंगे, विच इज़ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, फोर्थ कौन सा है, MHOT। MHOT जो है फोर्थ वर्ड है। ठीक है, तो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से पहले फोर्थ वर्ड देख लिया, MHOT है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, थर्ड लेटर। लेकिन थर्ड लेटर क्या कह रहा है, फ्रॉम द राइट हैंड। लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को उसके अगले वाले से चेंज कर देना है। तो कॉन्सोनेंट कौन सा, M है, तो ये N से चेंज हो जाएगा, इसका अगले N आता है। ये H है तो ये I से चेंज हो जाएगा। O तो वोवेल जोंगा हो जाएगा। T आपका U से चेंज हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, राइट हैंड से थर्ड लेटर कह रहा है, तो 1 2 3, राइट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा, I। तो I हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका I राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आए। क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आते होंगे, तो जितना ज़्यादा आप, जैसे मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो इसमें ये सारे क्वेश्चनों के बार बार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। अगर यहाँ जैसी कॉन्सोनेंट कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट को क्या करना है, प्रीवियस, तो एरो पीछे की ओर लगा दो। तो इफ़ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड ईच वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। और वॉवल को क्या कर दो,
आगे की ओर कर दो। कॉन्सोनेंट को पहले वाले से चेंज कर देना है और वोवेल को उसके ठीक आगे वाले से चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। जैसे कि आता है ए के बाद बी आएगा, जैसे वी के बाद क्या आएगा आपका डब्ल्यू आएगा और सी से जस्ट पहले क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन एटलीस्ट वन वोवेल, तो कितने वर्ड ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक वोवेल होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब यहाँ पर आपको एक बात देखने वाली है, यहाँ पे जैसे ही बच्चे इस बात को देखेंगे तो कॉन्सोनेंट को उससे ठीक पहले वाले से और वोवेल को उसके ठीक बाद वाले से चेंज करना शुरू कर देंगे और देख लेंगे। लेकिन हम समझदारी अगर यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता है, देखो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वोवेल आ सकता है, लेकिन प्रत्येक वोवेल के जस्ट बाद जो वोवेल है उसके जस्ट बाद क्या आएगा, कॉन्सोनेंट ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है, हमें वोवेल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब चाहो तो मैं इसको एक बार आपको करके बता देता हूँ। देखो कॉन्सोनेंट है तो जितने भी कॉन्सोनेंट हो उसके प्रीवियस से चेंज कर दो। तो एल का क्या हो जाएगा आपका, एल का हो जाएगा आपका के हो जाएगा, के का आपका जे हो जाएगा, टी का आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सोनेंट है उसके ठीक पहले वाले से, तो एस हो जाएगा। एम का आपका क्या हो जाएगा, एम से ठीक पहले एल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ से पहले क्या हो जाएगा, F6 होता है, ई हो जाएगा। और टी क्या हो जाएगा आपका, टी से पहले एस हो जाएगा, वाई से पहले क्या हो जाएगा डब्लू, एक्स तो एक्स हो जाएगा। अब ई से पहले क्या हो जाएगा, ई होता है वोवेल, तो वोवेल को ठीक अगले वाले से चेंज करना है, तो ई के बाद आएगा एफ। अब यहाँ पे देखो बी है कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पहले ए आ जाएगा, फिर सी कॉन्सोनेंट है बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। आर है कॉन्सोनेंट तो उससे पहले क्यू आ जाएगा। यहाँ पे एम है तो एन आ जाएगा ठीक पहले वाला, ये जी आ जाएगा। ओ तो वोवेल है उससे ठीक आगे वाले, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। उसके बाद टी से ठीक पहले क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो उससे ठीक पहले वाला आर के बारे में अगर मैं अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगला क्या है आपका आर है, तो आर से ठीक पहले क्यू आ जाएगा, एस से ठीक पहले आर आ जाएगा, ई वोवेल है वो ठीक बाद बी आ जाएगा, डी ए कॉन्सोनेंट है उससे ठीक पहले सी आ जाएगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है आपका एक विच कंटेन एटलीस्ट वन वोवेल, तो कम से कम एक वोवेल तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा वोवेल भी हो सकते हैं। तो इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें एक वोवेल है ई, इसमें दो वोवेल है, और इसमें भी एक भी वोवेल नहीं है, और इसमें भी एक भी वोवेल, मतलब कि ऐसे दो वर्ड हैं जिनमें जो है एक से ज़्यादा वोवेल हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कहें जिनमें एटलीस्ट कम से कम एक वोवेल तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ध्यान से कि जो भी आप वोवेल देख रहे हो, वोवेल के जस्ट बाद वाले क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएगा वोवेल के, क्योंकि ये वोवेल है, वोवेल से जस्ट पहले क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट ही आएगा, और जस्ट बाद भी कॉन्सोनेंट आएगा, चाहे ए से जेड तक आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी वोवेल है आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी वोवेल है ना वो तो कॉन्सोनेंट में चेंज हो ही जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो वोवेल में चेंज हो सकता है। तो जहाँ भी किसी एक में भी अगर आपको वोवेल दिख जाता है तो वही आपका वहीं से आंसर हो जाएगा। अब देखो ठीक है, जैसे कि एल है, एल इससे पहले जो जाएगा तो एल से पहले क्या आ जाएगा, के जाएगा, ये भी के से पहले क्या जे जाएगा, टी से पहले एस जाएगा, एम से पहले एन जाएगा, तो इसमें तो एक भी वोवेल नहीं है। एफ है, एफ से पहले क्या जाएगा, एफ कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ई जाएगा, मतलब इसमें एक तो है, मतलब एक है। तो एक वर्ड तो ऐसा हो गया जिसमें एक एटलीस्ट एक का है ना, तो अगर इसमें दो भी हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी वो एक ही गिना जाएगा। तो ये आएगा आपका एक। अब बी के बारे में बात करते हैं, बी से कॉन्सोनेंट जस्ट पहले ए, तो यहाँ पे दो वर्ड तो हो गए। अगला क्या बात करते हैं, एम एच ओ टी, तो एम से पहले एन, एच से पहले आपका क्या जाएगा, जी आ जाएगा, ओ से पहले अच्छा ओ के जस्ट बाद आएगा पी, टी से पहले एस, तो इसमें भी एक भी नहीं है। आर से पहले क्यू आ जाएगा, एस से पहले आर आ जाएगा, और ए से पहले अच्छा ए वोवेल है तो बी आ जाएगा, और डी से पहले सी, तो इसमें भी एक नहीं है। तो ये आपको पता चला। तो इसमें चाहे एक हो वोवेल या एक से ज़्यादा वोवेल हो, गिना तो एक ही वर्ड जाएगा ना। तो इस एक वर्ड में एक वोवेल है कम से कम, और इस एक वर्ड में एक वोवेल है, लेकिन जो आपने देखा था इसमें दो वोवेल आ रहे थे, लेकिन हमें तो कम से कम एक आना चाहिए। तो एक आ गया, यानी दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा वोवेल हैं, ठीक है। बात समझ आई, क्या करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये वाली बात आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया है, ठीक है। अब मैं आप सभी के सामने एक अगला क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। सभी के सामने अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, लेटर दे रखा है और नंबर दे रखा है, और साथ ही सिंबल, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें लेटर भी है, नंबर भी है, और आपके सिंबल्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ सी एंड पी इन द गिवन सीरीज। तो सी और पी के बीच में, एग्जैक्टली बीच में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो किसके बारे में बात करें, सी के बारे में, तो सी कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। पी के बारे में बात हो रही है, तो पी कहाँ है, पी है यहाँ पर, इसके एग्जैक्टली बीच में देखो कितने लोग हैं,
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और एक 11, मतलब कि छठा एलिमेंट 2, 2 4, 2 6 मतलब n। तो n छठा एलिमेंट है, 5 5 डिवाइड हो गए तो 10 हो गए, 11वां एलिमेंट आपका जो है 20 का एलिमेंट हो गया, तो n आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, तो इसको आप जितना जल्दी आप पढ़ के समझ लेंगे और जितना जल्दी काउंट कर पाएंगे ना उतने ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। तो कितने वॉवल्स ऐसे हैं, तो इस तरीके के जब भी आपका नाम आए ना वॉवल्स कितने हैं, तो फटाफट वॉवल बनाओ, उसका घेरा बना दो। ठीक है, दिख रहा है आपको, वॉवल बनाओ उसका घेरा बना दो। आगे देखो, अच्छे से दिख रहा है, चलिए ठीक है, वॉवल बनाए घेरा बना दिया। अब देखो इसमें क्या है, वॉवल्स इन द गिवन सीरीज ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। वॉवल के जस्ट बाद सिंबल हो बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर। उससे ठीक पहले नंबर नहीं लेटर होना चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, नंबर हो उससे ठीक पहले नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर नहीं होना चाहिए मतलब या तो लेटर आ सकता है कोई सा, या फिर कोई भी सिंबल आ सकता है। तो वॉवल के जस्ट बाद सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट ढूंढना शुरू करो, क्या है देखो, वॉवल के जस्ट बाद वॉवल, पहले तो वॉवल ढूंढना है आपको। वॉवल कौन सा होता है, AEIOU। तो वॉवल 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 ए के जस्ट पहले सिंबल और उसके बाद में भी सिंबल हो सकता है, क्योंकि लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। तो एक हो गया और एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही है क्योंकि यहाँ पे वॉवल भी एक ही है, तो इसके हिसाब से एक ही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ एलिमेंट टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट से सेवंथ एंड 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज। तो आपको क्या करना है, जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट राइट आएगा तो सब्ट्रैक्ट लेफ्ट राइट, या राइट लेफ्ट आएगा तो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट राइट है, तो 18 और 7 कितना हो गया बोलो, 25 हो गया। 25 फ्रॉम राइट, और मैंने क्या बताया था इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो लास्ट में लिखा रहता है ना। अब देखो 18 फ्रॉम दी लेफ्ट, सॉरी 7 फ्रॉम लेफ्ट, 18 फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट है यहाँ पर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना जाएगा बोलो, 11, 11 फ्रॉम लेफ्ट, 11 फ्रॉम लेफ्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो 11 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 11 एलिमेंट ढूंढ लो भैया, आपका आंसर हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, 8। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन। कॉन्सोनेंट आर, जैसे कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट लिखा और घेरा बना दिया। कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। उससे ठीक पहले सिंबल हो एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। उससे ठीक बाद वॉवल नहीं होना चाहिए। वॉवल नहीं होना चाहिए मतलब वॉवल नहीं होना चाहिए मतलब इसके बाद कॉन्सोनेंट आ सकता है और सिंबल आ सकता है। ठीक है, समझ आई बात। कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंबल, लेकिन बाद में वॉवल नहीं होना चाहिए। तो फटाफट देख लो, कॉन्सोनेंट देखो बी, तो बी से ठीक पहले सिंबल होना चाहिए, बी से ठीक पहले सिंबल तो नहीं है। कॉन्सोनेंट सी, सी से ठीक पहले सिंबल लेकिन बाद में वॉवल नहीं है, तो एक हो गया। अब देखो कॉन्सोनेंट एफ, एफ से ठीक पहले सिंबल नहीं है, आर से ठीक पहले सिंबल नहीं है, ये ठीक है। जी से ठीक पहले सिंबल नहीं है, एन से ठीक पहले सिंबल नहीं है, एच से ठीक पहले सिंबल और बाद में वॉवल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नंबर है तो कोई बात नहीं, बस वॉवल नहीं होना चाहिए। बाकी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले सिंबल और बाद में एक लेटर होना चाहिए, लेकिन वो वॉवल नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। 3 कॉन्सोनेंट के ठीक वाले सिंबल, कॉन्सोनेंट के, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 3, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन सीरीज। तो जितने भी कॉन्सोनेंट है फटाफट लिख दो, कॉन्सोनेंट इन द गिवन सीरीज आर ड्रॉप्ड। जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको हटा दिया जाए, तो केवल कॉन्सोनेंट हटे मतलब वॉवल और आपके लेटर और सिंबल आपके जीवन में रहेंगे। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से 6 देखना है बस आपको, और आपको कॉन्सोनेंट को हटा देना है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट आपको काउंट नहीं करना है, वॉवल काउंट कर सकते हैं, सिंबल काउंट कर सकते हैं और नंबर काउंट कर सकते हैं, तो कॉन्सोनेंट काउंट नहीं करना है। तो आई एक वॉवल है, तो 1 2, डब्लू का काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6। तो छठे पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट काउंट नहीं करने थे, तो छठा एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, बात समझ आई। तो आशा करता हूँ कि ये नंबर सीरीज आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हैं। RRPO के एग्जाम तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से। अभी ये है, फिर पजल आएंगे तरह तरह के, वो सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।